यार वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.2। 8.1 हमने कंप्लीट की थी, आज 8.2 करेंगे। तो 8.2 देखिए कैसे होती है। यहाँ पे है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब ये जो क्वेश्चन है ये हमें क्वाड्रेटिक फार्मूले पे हल करने होंगे। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, मैं इसकी कुछ बातें आपको बताऊं। देखिए यहाँ पे एक इक्वेशन लिखते हैं। देखिए मिसाल के तौर पे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, ये मैंने लिखा। अब देखें हमें यहाँ पे क्वेश्चन मिला कि x की वैल्यू फाइंड करें। किसकी? x की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले तो इसको आप फर्स्ट और लास्ट वाले को स्क्वायर में बंद कर सकते हैं। ये इस तरीके से भी हो सकता है, x प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल 0। अब ये कैसे हुआ, देखिए मैंने सिखाया था परफेक्ट स्क्वायर का फार्मूला किस तरीके से। यहाँ पे देखिए एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर, इसको ओपन करेंगे तो यही आएगा। देखिए स्क्वायर द फर्स्ट स्क्वायर द लास्ट, दोनों बीच में रखते हैं हम एक्स और ये 1, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे ये प्लस का 2। ठीक है, अब यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर हो गया, 2 को इससे मल्टीप्लाई करें तो 2 टाइम 1 इज 2x हो गया, और 1 का स्क्वायर 1। देखिए वही आ गया, वही आ गया। तो इसको हम परफेक्ट में बंद कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं कहूँ कि ये स्क्वायर को ख़त्म करें, तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम रूट देते हैं। देखिए यहाँ पे x प्लस 1, इसको हमने रूट दे दिया, और यहाँ पे 0 को भी रूट दे दिया। स्क्वायर में रेडिकल ख़त्म, तो यहाँ पे x प्लस 1 इक्वल 0, 0 हो गया। तो x इक्वल 1, ये प्लस का है वहाँ जाएगा तो 1 माइनस का हो जाएगा। ये आंसर मिला हमें x का, x का। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल 0, इसको हम दूसरे तरीके से भी हल कर सकते हैं कि वो भी आंसर हमारा -1 आएगा। किस तरीके से, यहाँ पे देखिए मिडिल टर्म हम ब्रेक करते हैं, यानी यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर प्लस का x और ये प्लस का x और ये प्लस 1 इक्वल 0। ठीक है, ये एक x ये हो गया, एक ये हो गया। अगर हम देखिए प्लस करेंगे तो 2 आएंगे, और 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएंगे। अब इस दो में से अलग अलग कॉमन निकालें, ये भी हम सीख के आए हैं 8.1 एक्सरसाइज में। तो यहाँ से कॉमन निकालेंगे x, तो बाकी x बचा, एक x बचा, और यहाँ पे ये 1 बचा, क्योंकि एक ही x था, कॉमन निकल गया। और यहाँ पे कॉमन निकाले तो यहाँ पे 1 कॉमन निकल रहा है, तो x प्लस 1 ही बचेगा यहाँ पे भी। अब ये दो ब्रैकेट सेम हो गई, यहाँ पे देखिए x प्लस 1 आ गया, और जो इन ब्रैकेट के पीछे पड़े होते हैं वो अलग लिखते हैं हम, x प्लस 1, क्योंकि यहाँ पे देखिए इसके पीछे x था और यहाँ पे 1 था। अब ये दो ब्रैकेट दोनों सेम हो गई, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 1 स्क्वायर हो जाएगा इक्वल 0। ठीक है, अब स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, रूट देते हैं। यहाँ पे देखिए x प्लस 1 इसका स्क्वायर, इसको हमने रूट दे दिया, और यहाँ पे 0 को भी रूट दे दिया। स्क्वायर में रेडिकल ख़त्म, तो x प्लस 1 इक्वल 0, और यहाँ पे x और 1 ये प्लस का है वहाँ जाएगा तो माइनस का बन गया। अब देखिए इस तरीके से परफेक्ट स्क्वायर पे लिखा, फिर भी हमें x का आंसर मिला -1। और यहाँ पे ये देखिए मिडिल टर्म ब्रेक किया, तो फिर भी हमें x का आंसर मिला -1। अब इसी इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे हल करते हैं तो वो भी -1 आएगा। देखिए किस तरीके से, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं लिखूँ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल 0। अब इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला पे हल करते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला में क्या होता है, देखिए ये इसके साथ कोई भी नंबर नहीं तो 1 है, तो ये a की वैल्यू होगी, और जो x है इसके साथ जो नंबर है ये b की वैल्यू होगी हमारी, और ये है लास्ट वाली हमारी c की वैल्यू होगी। ठीक है, तीनों वैल्यू हो गई। अब फार्मूला x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रेडिकल बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a लिखा। यहाँ पे x इक्वल माइनस b की जगह पे 2 रखेंगे, देखिए 2 रखा प्लस माइनस, और यहाँ भी b की जगह पे 2 रखेंगे, 2 रखा, -4 a की जगह पे 1 रखेंगे, और लास्ट में भी 1 रखेंगे हम c की जगह पे 2, और यहाँ पे भी 1 हो गया। ठीक है, अब इसको हल करें, देखिए यहाँ पे हो गया 2 प्लस माइनस
2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पे 4 टाइम 1 इज 4 होगा और नीचे ये 2 होगा, 2 टाइम 1 इज 2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करें, देखिए ये माइनस का 2 हो गया, 4 4 में कैंसिल हो गया तो यहाँ पे 0 बचा। तो 0 के साथ ना प्लस होता है ना माइनस, ये खत्म हो गया, यानी ऊपर बचा -2 और नीचे बचा सिर्फ एक प्लस का 2। ठीक है, इसको टेबल लगाएं, 2 टाइम 1 इज 2, 2 टाइम 1 इज 2, तो x इक्वल 1 बचा यहाँ पे, लेकिन ये माइनस का बचा। तो यहाँ देखिए इसका भी आंसर -1 आया। तो इसके देखिए इस तरीके से हल किया, फिर भी आंसर -1, फैक्टराइजेशन पे किया तो फिर भी -1, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे किया फिर भी -1 मिला। तो यहाँ देखिए कोई कोई इक्वेशंस ऐसी होती है, आपको इसकी वैल्यू बताता हूँ, क्वाड्रेटिक फार्मूला कितना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए इससे हल किया, जवाब आ गया। अभी कोई कोई इक्वेशन ऐसी होती है जो परफेक्ट स्क्वायर में बंद नहीं होगी, इसमें बंद नहीं होगी, तो हम क्या करेंगे, बंद नहीं होगी तो उसको मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे, ये तरीका अपनाएंगे। लेकिन कोई कोई इक्वेशन ऐसी होती है उसका मिडिल टर्म दो हिस्सों में ब्रेक नहीं होता, ऐसी इक्वेशंस भी होती हैं। तो फिर क्या करेंगे, फिर ये जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है ये उठाएंगे, कोई सी भी इक्वेशन होगी ये हमें x का आंसर निकाल के देगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, यानी ऐसे समझें कि ये पुलिस है, दुनियावी मिसाल ले रहे हैं, पुलिस है, जहां पे समझे एक डाकू खड़े हैं, वहां पे पुलिस गई लेकिन उनसे मसला हल नहीं हुआ, तो हम रेंजर्स को मंगवाएंगे, भाई रेंजर्स आप आ जाओ। ठीक है, तो इससे भी अगर मसला नहीं हुआ तो ये हमारी आर्मी है। कोई सी भी इक्वेशन होगी, आप क्वाड्रेटिक फार्मूले पे उसको लेकर आए, उसका आंसर किसी भी तरीके से निकालेगा। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक फार्मूला, इस फार्मूले पे ये सारे हमें क्वेश्चन हल करने हैं। तो चलिए अब देखिए किस तरीके से हल करते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएं। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x, 15 ये प्लस का यहाँ आएगा तो ये माइनस का बन जाएगा और इक्वल 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तब लगेगी जब पहले नंबर हो, फिर एक एक्स हो, फिर एक्स को स्क्वायर हो, यानी स्क्वायर तक होगा तब क्वाड्रेटिक फार्मूला लगेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए ये फर्स्ट वैल्यू ए की होती है, यहाँ पे मैंने बताया था ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू हमारी माइनस का 2 क्योंकि -2 है, और सी की वैल्यू -15। ठीक है, अब फार्मूला लगाएं, एक्स इक्वल -b प्लस माइनस अंडर रेडिकल बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। ये फार्मूला याद करना है आपको, पुट करते जाएं। देखिए माइनस लिखा, b की जगह पे हम माइनस का 2 लिखें। देखिए एक माइनस b को अपनी थी और 2 को अपनी माइनस थी, इसीलिए 2 माइनस हो गई, प्लस माइनस यहाँ पे b की जगह पे माइनस का 2 रखा और स्क्वायर, और ये 4 a की जगह पे 1 और यहाँ पे c की जगह पे माइनस के 15 रखे, ये हो गए, और डिवाइड बाय 2 a की जगह पे 1 रखा। बात आई समझ में। अब क्या करेंगे, देखिए x इक्वल माइनस माइनस प्लस का 2 बन गया, प्लस माइनस अंडर रेडिकल, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, स्क्वायर में माइनस खत्म हो जाता है, और यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस, और 4 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 टाइम 1 इज 4, और 4 को हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 टाइम 15 इज 60 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ नीचे देखिए 2 टाइम 1 इज 2 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया। अब क्या करें, x इक्वल यहाँ पे 2 हो गया प्लस माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 64, क्योंकि 60 और 4 प्लस करेंगे तो 64 आ जाएंगे, और नीचे हमने ये 2 रखे। अब x इक्वल यहाँ 2 प्लस माइनस 64 का रेडिकल क्या निकलता है, देखिए 8 निकलता है, यहाँ कैलकुलेटर में रेडिकल 64 8 निकला, तो यहाँ पे हमने 8 लिखा यहाँ पे, और नीचे ये 2 लिखा। अभी ये जो हमें आंसर मिला है वो प्लस का भी मिला है माइनस का भी, तो दो आंसर हम निकालेंगे यहाँ पे। देखिए किस तरीके से, x का एक आंसर मिला 2 प्लस 8 अपॉन 2, और x का जो दूसरा आंसर मिला 2 माइनस 8 अपॉन 2, क्योंकि बीच में प्लस और माइनस होता है। अब यहाँ पे हल करें, x इक्वल टू 8 और 2 10 हो गए, और नीचे 2, और यहाँ इसको भी हल करें, 8 में से 2 जाएंगे तो 6 बचेंगे, और ये 2 हो गए। अब यहाँ पे टेबल लगाएं, x इक्वल 2 टाइम 1 इज 2, 2 टाइम 5 इज 10, तो 5 बचा यहाँ पे,
ये मिला एक आंसर। और यहाँ पे 2 का टेबल लगा, 2 टाइम माइनस 2 टाइम 3 6, तो एक्स का जो आंसर मिला वो -3 मिला यहाँ पे दूसरा। तो हमें जो इसके दो आंसर मिले सॉल्यूशन सेट, एक मिला हमें 5 और दूसरा मिला -3। तो यही इसका हमारा बुक वाला आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन 2 पे चलते हैं, वो देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहाँ पे भी देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक फार्मूला में यहाँ पे 15 है, एक एक्स है, एक्स स्क्वायर है, ठीक है। फर्स्ट वैल्यू ए की होती है, सेकंड बी की और थर्ड सी की वैल्यू होती है, ठीक है। अब हम लिखें यहाँ पे ए की वैल्यू हमारी है 10 और बी की वैल्यू है हमारी 19 और सी की वैल्यू है -15। तीनों वैल्यू आ गई। फार्मूला लगाएं, एक्स इक्वल -b प्लस माइनस अंडर रेडिकल बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a हो गया। नाउ एक्स इक्वल माइनस लिखा, बी की जगह पे हम 19 रखेंगे प्लस माइनस, और बी की जगह की पे हम यहाँ पे 19 रखेंगे, और ये 4a हमारा यहाँ पे 10 हो गया, c हमारा -15 हो गया, और नीचे 2a यानी 2 और a की जगह पे 10 रखेंगे। यहाँ पे हमने नंबर रखे a b और c की जगह पे। अब क्या करें, यहाँ पे देखिए माइनस का ये 19 हो गया, प्लस माइनस 19 का स्क्वायर करें, यानी 19 को 19 के साथ देखिए 19 मल्टीप्लाई 19, तो ये 361 आया। यहाँ पे आएगा 361, और ये प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया। 4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40, 40 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखें 40 मल्टीप्लाई 15, तो यहाँ पे आया 600, तो यहाँ पे हम रखेंगे 600 और डिवाइड 2 टाइम 10 इज 20 हो गया। यहाँ पे, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब देखें x इक्वल टू यहाँ पे 19 रखा, प्लस माइनस इनको प्लस करें हम, देखें ये होगा 300 और 600 961, ये अगर प्लस करेंगे दोनों तो ये हो जाएगा, और नीचे ये 20 हो गया। अब क्या करें, x इक्वल टू यहाँ पे 19 प्लस माइनस 961 का रेडिकल निकालें, देखिए रेडिकल लिखा और यहाँ लिखे 961, तो इसका रेडिकल निकला 31, तो यहाँ पे निकलेगा 31 और नीचे ये 20 आ गए। अब ये सारा हम एक प्लस का लिखेंगे एक माइनस का, तो किस तरीके से लिखेंगे, देखिए यहाँ पे x इक्वल -19 प्लस 31 अपॉन 20, और दूसरा x इक्वल -19 माइनस 31 अपॉन 20। अब दोनों को हल करें, आंसर मिल जाएंगे हमें। यहाँ पे देखें x इक्वल, अगर 31 में से 19 जाएंगे तो कितने बचेंगे, देखिए यहाँ पे माइनस करें, 31 माइनस 19 तो कितने बचे, 12 बचे। यहाँ पे रखेंगे 12 और नीचे ये 20, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखिए दोनों माइनस के यानी प्लस होंगे, तो 31 में से 1 अगर इसमें प्लस करेंगे तो 20 हो जाएंगे, और 30 वो यानी 50 हो जाएंगे, 50 अपॉन 20। ये भी बात समझ में आ गई। अब इसको टेबल लगाएं, देखिए 4 का टेबल लग रहा है, इसको 3 मरतबा, इसको 5 मरतबा 4 का टेबल, तो x इक्वल टू 3 अपॉन 5, और यहाँ पे 10 का टेबल लगाएं तो इसको 2 मरतबा लगेगा, इसको 5 मरतबा लगेगा 10 का टेबल, तो x इक्वल -5 अपॉन 2, ठीक है। अब हमें जो आंसर मिले सॉल्यूशन सेट, एक मिला हमें 3 अपॉन 5 और दूसरा मिला हमें माइनस का 5 अपॉन 2, यही इसका बुक वाला आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। चलिए 3 पे चलते हैं, वो देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ पे देखिए पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा, ये एक्स जो था ये माइनस का था, अगर यहाँ आ जाएगा तो ये प्लस का बन जाएगा एक्स, और ये 1 को भी इधर लेकर आए तो ये माइनस का बन जाएगा। अब वहाँ कुछ नहीं बचा तो 0 बचा। स्टैंडर्ड फॉर्म देखिए पहले नंबर होता है, फिर एक्स स्क्वायर, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हैं हम। तो ये ए की वैल्यू होती है, ए की वैल्यू इस एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर होगा वो उठाएंगे, तो इसके साथ कोई भी नंबर नहीं तो 1 होता है, जिसके साथ कोई भी नहीं हो 1। अच्छा बी की वैल्यू इसके साथ भी कोई नंबर नहीं, यहाँ पे भी 1,
और सी की वैल्यू भी -1, यानी तीनों हमें 1 मिले। ठीक है, अब फार्मूले में रखें x इक्वल -b प्लस माइनस अंडर रेडिकल b² -4ac अपॉन 2a, ये फार्मूला लिखा। नाउ x इक्वल टू -b की जगह पे 1 रखा हमने, और ये प्लस माइनस, और यहाँ पे b की जगह पे हमने 1 रखा, स्क्वायर दिया, 4a की जगह पे 1 और c की जगह पे -1, और ये नीचे 2a की जगह पे हमने 1 रखा, रखे वैल्यू। नाउ x इक्वल -1 और ये प्लस माइनस, यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर 1 निकलता है, और ये माइनस माइनस प्लस, 4 टाइम -4, 4 टाइम -4 तो 4 हो जाएंगे, और नीचे ये 2। बात आई समझ में? अब क्या करेंगे, यहाँ पे x माइनस का 1 प्लस माइनस 4 और 1 5 हो जाएंगे यहाँ पे, और ये नीचे 2 लिखा। इधर तक बात समझ में आ गई। अब 5 का रेडिकल निकलता नहीं, ये पॉइंट्स में आएगा, तो इनको हम 2 हिस्सों में रखेंगे, यानी एक आंसर जो होगा वो -1 प्लस अंडर रेडिकल 5/2, और दूसरी जो x होगी -1 माइनस का अंडर रेडिकल 5/2, क्योंकि ये अंडर रेडिकल 5 प्लस का भी था और माइनस का भी, तो एक रखा प्लस का और दूसरा रखा माइनस का, तो यानी 2 आंसर मिले सॉल्यूशन सेट। एक मिला -1 प्लस अंडर रेडिकल 5/2, और दूसरा मिला -1 माइनस अंडर रेडिकल 5/2। ये है इसका भी हमारा बुक वाला आंसर। तो 3 क्वेश्चन हो गए। चलिए 4 देखें। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखें, यहाँ पे भी हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना चाहिए। यहाँ पे देखिए 3x² माइनस का है, पहले इसको यहाँ लेकर आएंगे तो ये 3x² प्लस का बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये x वाला टर्म लिखते हैं, तो ये तो ऑलरेडी यहाँ पे था, तो ये इसकी साइन चेंज नहीं होगी। अच्छा, 9 इक्वल की परली तरफ था, तो 9 प्लस का था, यहाँ लेकर आएंगे तो ये माइनस का 9 बन गया, और ये इक्वल 0 बन गया हमारा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब फार्मूला लगाएं, ये a की वैल्यू 3, जो x² वाली वैल्यू a की होती है, और b की वैल्यू 2, और ये c की वैल्यू -9 रखे। अब x इक्वल -b प्लस माइनस अंडर रेडिकल b² -4ac अपॉन 2a लिखा। नाउ x इक्वल -b की जगह पे 2 रखा, प्लस माइनस रखते जाएं, b है तो 2 रखेंगे, 2 रखा, स्क्वायर दिया, स्क्वायर इसको था अपना, 4a की जगह पे 3 रखेंगे, और c की जगह पे -9 रखेंगे, और यहाँ पे 2, और a की जगह पे हम 3 रखेंगे, रख लिया। अब क्या करेंगे, x इक्वल यहाँ पे -2 प्लस माइनस अंडर रेडिकल, ये 2 का स्क्वायर 4 निकलता है, यहाँ पे ये देखिए माइनस माइनस प्लस, 4 टाइम 3 12 हो जाएंगे, तो 12 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करें, देखिए 12 × 9 तो 108 आ गया। देखिए 108 आ गया, 4 टाइम 3 12, 12 को 9 के साथ किया तो 108, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 टाइम 3 6 आ गया, यहाँ पे 6 हो गया। अब क्या करें, देखिए x इक्वल -2 प्लस माइनस 108, और 4 इसमें प्लस करेंगे तो 112 हो जाएंगे, डिवाइड बाय 6। अब 112 का रेडिकल नहीं निकलता, देखिए यहाँ पे रेडिकल 112 112 पॉइंट में आया, तो जब रेडिकल नहीं निकले तो हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर निकालें। यहाँ पे इसके फैक्टर निकालेंगे, देखिए 112 के 2 का टेबल लगेगा, 2 टाइम 5 is 10, 1 यहाँ आ जाएगा, 2 टाइम 6 is 12, फिर 2 का टेबल 2 टाइम 2 is 4, 1 यहाँ आ जाएगा, 2 टाइम 8 is 16, फिर 2 का लगेगा 2 टाइम -2, 2 टाइम 4 is 8, फिर 2 का लगेगा 2 टाइम 7 is 14, फिर 7 का लगेगा, देखिए 7 टाइम 1 is 7। अब इससे क्या होता है, ये रेडिकल किस तरीके से निकालते हैं, हमें पेयर कौन कौन से मिले, देखिए 2 2 2 2 एंड 7 ये मिले। तो जब भी हम रेडिकल से बाहर कोई नंबर निकालते हैं तो 2 पेयर एक जैसे होंगे, उसको बाहर निकालते हैं, ये 2 आ गया, ये भी 2 एक जैसे हैं, इसको हम बाहर निकालेंगे। अच्छा, ये अकेला है, इसका दूसरा पेयर नहीं है, यानी एक 7 है, दूसरा भी 7 होता मल्टीप्लाई में,
तो फिर हमें इससे बाहर निकाल। तो अब इसका दूसरा पेयर तो नहीं है, इसको क्या करें, इसको रेडिकल में ही रखेंगे, ये नहीं निकल सकता। अब 2 टाइम 2 इज 4 अंडर रेडिकल 7 आएगा, यानी जो इसका रेडिकल था 112 का वो 4 अंडर रेडिकल 7 हो गया। अब यहाँ पे वही रखें, x इक्वल माइनस का 2 प्लस माइनस 4 अंडर रेडिकल 7 डिवाइड बाय 6। आता ही समझ में। अब यहाँ पे देखिए, अगर 2 कॉमन निकालें, 2 का टेबल इसको भी लग रहा है इसको भी, तो निकाल सकते हैं हम। देखिए 2 कॉमन निकाला तो यहाँ माइनस 2 टाइम 1 इज 2 बचा, और यहाँ 2 टाइम 2 इज 4, यानी 2 दफ़ा लगा 7, और ये नीचे 6 बचे। ये कॉमन क्यों निकाला, क्योंकि हम टेबल लगाएंगे, 2 टाइम 1 इज 2, 2 टाइम 3 इज 6। अब बचा क्या, x इक्वल माइनस का 1 प्लस माइनस 2 अंडर रेडिकल 7 डिवाइड बाय 3। ठीक है, अब इसको 2 हिस्सों में करके रखें। किस तरीके से, एक रखेंगे माइनस का 1 प्लस 2 अंडर रेडिकल 7 अपॉन 3, और दूसरा रखेंगे माइनस का 1 माइनस का 2 अंडर रेडिकल 7 अपॉन 3। यही इसका हमारा बुक वाला आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। चलिए 5 देखें। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखें, इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएं। किस तरीके से बनाएंगे, देखिए 9x स्क्वायर लिखा, 12x प्लस का यहाँ आएगा तो ये माइनस का बन जाएगा, और 49 ये माइनस का था, यहाँ आएगा तो ये भी प्लस का बन जाएगा, इक्वल 0। 0 हो गया। अब करेंगे क्या, देखें ये a की वैल्यू होती है, ये b की और ये c की। पहले नंबर होता है, फिर x फिर x स्क्वायर, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। तो a की वैल्यू 9, b की वैल्यू 12 है माइनस का, और c की वैल्यू 49। ये वैल्यू आ गई तीनों। अब यहाँ पे क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं, x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रेडिकल बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फार्मूला लगाया, पुट करते जाएं इसमें वैल्यू। x इक्वल माइनस बी की जगह पे माइनस का 12, एक माइनस ये बाहर वाली थी, और b का वैल्यू माइनस का 12 था, प्लस माइनस, और यहाँ पे देखिए b वही माइनस का 12 और माइनस 4, a की जगह पे 9 और c की जगह पे 49 हो गए, और नीचे 2a की जगह पे हमने 9 रखा। ठीक है, अब क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस के 12 हो गए, प्लस माइनस 12 का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या होगा, 12 का स्क्वायर देखिए, 12 मल्टीप्लाई 12 144, तो यहाँ पे आ गया 144, और माइनस माइनस स्क्वायर में प्लस हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे ये माइनस था, 4 को इससे मल्टीप्लाई करें 9 से तो 36 हो जाएंगे, 36 को 49 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे देखें 36 मल्टीप्लाई 49, तो यहाँ आ गया 1764, यहाँ पे आएगा 1764 आ गया, और 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 हो जाएंगे। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब क्या करेंगे, x इक्वल यहाँ पे 12 दिया, प्लस माइनस 1764 में से माइनस करेंगे हम 144, तो आ गए हमारे 1620, यहाँ पे आ गए 1620, लेकिन माइनस के आएंगे क्योंकि ये बड़ा था, जो बड़ा होगा उसकी साइन बचती है, और नीचे 18। अब यहाँ पे एक बात है, यहाँ पे एक बात गौर से समझिए कि कभी भी रेडिकल में माइनस नहीं होना चाहिए। रेडिकल में कभी माइनस का नंबर नहीं हो। तो इस माइनस को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, टेकिंग आयोटा स्क्वायर। जिस भी नंबर को आप आयोटा स्क्वायर देंगे तो उसकी साइन चेंज हो जाती है, यानी माइनस का था तो प्लस का बन गया। बात आई समझ में। अगर देखें ये आयोटा स्क्वायर ख़त्म करेंगे तो वही माइनस का 2 मिलेगा। कैसे, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, फिर -1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वही माइनस का 2 आएगा। लेकिन रेडिकल में कभी भी माइनस का नंबर नहीं होना चाहिए। तो हम इस माइनस को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, टेकिंग आयोटा स्क्वायर। तो यहाँ पे रखेंगे x इक्वल 12 प्लस माइनस, और यहाँ पे रखेंगे 1620 आयोटा स्क्वायर दिया तो ये देखिए प्लस का बन गया ये, और ये अपॉन 18 लिखे।
अब 1620 का रेडिकल निकालें। पहले तो देखिए निकल रहा है 1620, इसका रेडिकल पॉइंट में आया, माने नहीं निकल रहा। तो इसके भी उसी तरीके से फैक्टर निकालें। किस तरीके से निकालेंगे, देखिए यहाँ पे देखिए 1620, 2 का टेबल लगाएं 8 दफ़ा, 2 टाइम 1 is 2 और 0। फिर 2 का टेबल लगाएं यहाँ पे 4 दफ़ा और 10 को 5 दफ़ा लगेगा, 0 देंगे, इसको टेबल नहीं लग रहा था इसलिए। फिर 2 का टेबल लगाएं, अच्छा 2 का यहाँ पे नहीं लगेगा, 3 का टेबल देखिए लगा के, 3 टाइम 1 is 3, 1 यहाँ पे जाएगा 10, 3 टाइम 3 is 9, 1 यहाँ पे जाएगा, 3 टाइम 5 is 15। फिर 3 का टेबल लगेगा, 3 टाइम 4 is 12, 1 यहाँ जाएगा, 3 टाइम 5 is 15। फिर 3 का लगेगा, 3 टाइम 1 is 3, 1 यहाँ जाएगा, 3 टाइम 5 is 15। फिर 3 का लगेगा, 3 टाइम 5 is 15 और 5 टाइम 1 is 5। यहाँ तक बात समझ में। अब जो ये पेयर हमें मिले इसे हम लिखें यहाँ पे, देखें 2 2, 2 हमें 2 दफ़ा मिले थे, 3 4 दफ़ा मिले, 3 3 3 3 और 5 1 दफ़ा मिले। अब क्या करते हैं हम, देखें ये जो हमने पेयर यहाँ पे लिखे, रेडिकल में 2 पेयर एक जैसे मल्टीप्लाई हो तो एक बाहर आता है, इन दोनों में से एक आएगा 2, इन दोनों में से भी एक आएगा 3, इन दोनों में से भी एक आएगा, और ये अकेला था, इसका दूसरा पेयर नहीं था, तो ये रेडिकल में ही रहेगा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करें, 2 टाइम 3 6, और 6 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 अंडर रेडिकल 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 18 अंडर रेडिकल 5 आया। तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे देखें x इक्वल यहाँ पे 12 प्लस माइनस 18 अंडर रेडिकल 5, और ये देखें आयोटा स्क्वायर में रेडिकल खत्म, तो आयोटा रेडिकल से बाहर आ जाएगी, अकेली अकेली आ गई क्योंकि स्क्वायर में से रेडिकल खत्म हो जाता है। अब नीचे क्या बचा, नीचे हमारा बचा 18 बचा। अब करेंगे क्या, 6 का टेबल देखें लग रहा है दोनों को, 6 कॉमन निकालें, कॉमन तो 2 भी निकल रहा है 3 भी, लेकिन बड़े से बड़ा जो वो निकालते हैं, 6 कॉमन निकला तो 6 टाइम 2 is 12 प्लस माइनस, और 6 टाइम 3 is 18, और ये अंडर रेडिकल 5 और ये आयोटा डिवाइड बाय 18। ये क्यों कॉमन निकाला, क्योंकि टेबल लगाए, 6 टाइम 1 is 6 और 6 टाइम 3 is 18। अब हमें 2 आंसर मिले, एक मिला हमें देखें 2 ये बचा प्लस 3 अंडर रेडिकल 5 आयोटा अपॉन 3, यही लिखेंगे 2, अब माइनस 3 अंडर रेडिकल 5 आयोटा अपॉन 3। तो ये है इसका हमारा बुक वाला आंसर। ठीक है, देखिए ये 6 खत्म हो गया और यहाँ पे 3 आ गए, तो ये जो टर्म था एक प्लस का हमने रखा और नीचे वही 3 लिखे, और यही टर्म हम एक माइनस का रखा और नीचे वही 3 रखे। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा हो गया। चलिए 6 पे चलते हैं, वो देखें। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखें, 6 में देखिए यहाँ पे भी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, देखिए यहाँ पे ये 1 है, फिर 1 से फिर x स्क्वायर है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तब हम पहचानेंगे जब नंबर हो, फिर 1 हो और x स्क्वायर हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अगर a की वैल्यू हम ये उठाएं, ये 1/2, और b की वैल्यू 3/4 उठाएं और c की वैल्यू 1 उठाएं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे ये हल तो हो जाएगा, लेकिन मुश्किल हो जाएगा। क्वाड्रेटिक फार्मूला वैसे ही बड़ा है, उसमें ये फ्रिक्शन वाले अपान वाले वैल्यू रखेंगे तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। अब देखें इन दोनों को टेबल 2 का लग रहा है, हाँ 2 का लग रहा है, तो इसमें बड़ा नंबर कौन सा है, 4। तो 4 मल्टीप्लाई अगर हम इसके साथ करेंगे तो ये नीचे वाले नंबर ख़त्म हो जाएंगे। सबसे पहले उसको करें, देखिए मल्टीप्लाई 4 बोथ साइड। ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम कह रहे हैं कि अपान वाले नंबर ख़त्म हो, बस। अब देखिए 4 इसके साथ मल्टीप्लाई किया 1/2 x स्क्वायर के साथ, 4 इसके साथ मल्टीप्लाई किया 3/4 x के साथ, और ये 4 इसके साथ मल्टीप्लाई किया 1, ये माइनस तो बाहर दिया, और ये 4 इसके साथ भी हमने मल्टीप्लाई किया क्योंकि बोथ साइड मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो वो तो वैसे ही 0 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे देखिए 2 टाइम 1 is 2, 2 टाइम 2 is 4, तो 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 और ये x स्क्वायर हो गया।
अब देखिए नीचे वाला 2 तो ख़त्म हो गया, यहाँ पे देखिए 4 4 में कैंसिल हो गया, तो प्लस का ये 3 और x बचा, नीचे वाला 4 ख़त्म हो गया, और यहाँ पे 4 टाइम 1 इज़ 4 हो गया, और इक्वल ये 0 हो गया यहाँ पे। देखिए अब ये इक्वेशन सीधी बन गई, हाँ, अपान वाले नंबर ख़त्म हो गए। तो ये भी तरीका आप सीख लें। अब यहाँ पे वैल्यू उठाएं, ये a की वैल्यू होती है, ये b की, और ये c की पता है आपको। a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू हमारी 3 और c की वैल्यू -4। यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रेडिकल b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a लिखा हमने। अब पुट करते जाएं, x इक्वल टू -b की जगह पे 3 रखा हमने, प्लस माइनस, और उसके बाद b की जगह पे वही 3 रखा हमने, -4, a की जगह पे हमने 2 रखा, और c की जगह पे माइनस का 4 रखा, और डिवाइड 2a की जगह पे 2 रखेंगे हम, 2 रखा। अब क्या करेंगे, x इक्वल टू माइनस का 3 बन गया, प्लस माइनस, और यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 होगा। यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, 4 टाइम 2 इज़ 8, 8 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आ जाएंगे, 32 आ गए, और नीचे 2 टाइम 2 इज़ 4 हो गया, 4 हो गया। अब क्या करें, यहाँ पे x इक्वल टू ये माइनस का 3 प्लस माइनस, देखिए 32 और 9 कितने होंगे, 41, 41 हो गए, और नीचे ये 4 रखे हमने। बात आई समझ में। अब यहाँ 41 का रेडिकल नहीं निकलता, इसके हम फैक्टर भी नहीं निकाल सकते, तो क्या करेंगे, ये सारा रखेंगे, एक प्लस में एक माइनस में, सॉल्यूशन सेट, यानी देखिए 3 माइनस का ये वाला, और ये प्लस के अंडर रेडिकल 41 अपॉन 4, और यहाँ पे लिखेंगे 3 माइनस का, माइनस के अंडर रेडिकल 41 अपॉन 4। ये हो गया इसका भी हमारा बुक वाला आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। चलिए 7 देखें। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यहाँ पे भी स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी बना हुआ है, ये a की वैल्यू, ये b की और ये c की। तो a की वैल्यू हमारी कौन सी है, यहाँ पे 3, और b की वैल्यू हमारी कौन सी है, माइनस का 2, और c की वैल्यू भी हमारी 2 है। तो यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रेडिकल b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a लिखा। नाउ x इक्वल टू -b की जगह पे माइनस का 2 रखेंगे, एक माइनस को अपनी थी, वो उस 2 को अपनी थी, ठीक है, प्लस माइनस, और ये b यानी माइनस का 2 उसको स्क्वायर कर दिया, और ये 4 a की जगह पे हमने 3 रखा, और c की जगह पे हमने 2 रखा यहाँ पे, और ये डिवाइड यहाँ पे 2a की जगह पे हमने 3 रखा। बात आई समझ में। अब हल करें, देखिए माइनस माइनस प्लस का 2 हो गया, प्लस माइनस यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 4 टाइम 3 इज 12, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएंगे, 24 आ गए, और 2 टाइम 3 6 आ गया, यहाँ पे 6 आ गया। अब क्या करें, यहाँ पे देखिए 2 प्लस माइनस 24 में से 4 जाएंगे तो माइनस के 20 बचेंगे, 20 बचेंगे, कि 4 माइनस हो गए। माइनस के क्यों बचे, क्योंकि ये बड़ा था, सही है, और ये 6। मैंने क्या कहा था, रेडिकल में कभी माइनस नहीं होना चाहिए। तो इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, टेकिंग आयोटा स्क्वायर, जिसको भी हम आयोटा स्क्वायर देते हैं उसकी साइन चेंज हो जाएगी, यानी 2 प्लस माइनस ये 20 लिखा, और ये आयोटा स्क्वायर दिया तो ये प्लस का बन गया, और ये 6। बात आई समझ में। अब 20 के फैक्टर निकालें, देखिए 20, 2 का टेबल लगेगा 10 मरतबा, 2 का टेबल इसको 5 मरतबा, और 5 टाइम 1 इज़ 5। तो यहाँ पे जो इसके फैक्टर मिलेंगे 2 इंटू 2 इंटू 5। तो जब भी दो पेयर एक जैसे होते हैं उसमें से एक बाहर आता है, ये 2 एक बाहर आएगा, और ये रेडिकल अकेला, ये रेडिकल में ही होगा, ठीक है। तो यानी 20 के जो रेडिकल मिला वो हम मिला 2 अंडर रेडिकल 5। तो यहाँ पे रखें x इक्वल टू 2 प्लस माइनस 2 अंडर रेडिकल 5, और ये आयोटा स्क्वायर रेडिकल ख़त्म, तो आयोटा रेडिकल से बाहर आ जाएगी, 1 आ गई, और नीचे 6 बचा, 6 बचा। अब यहाँ से अगर हम 2 कॉमन निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, ये 2 कॉमन निकाला, 2 टाइम 1 इज़ 2 प्लस माइनस, और यहाँ पे अंडर रेडिकल 5, ये आयोटा बचा, और नीचे ये 6 बचा, ठीक है। 2 तो कॉमन निकल गया। अब 2 टाइम 1 इज़ 2, 2 टाइम 3 इज़ 6, 3 इज़ 6,
तो यहाँ पे ये x इक्वल 1 प्लस माइनस अंडर रेडिकल 5 आयोटा अपॉन 3 बचा। अब इसको एक हम प्लस का रखेंगे और एक माइनस का रखेंगे। किस तरीके से, यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन सेट, यानी जो आंसर मिला हमें, एक मिला 1 प्लस अंडर रेडिकल 5 आयोटा अपॉन 3 और दूसरा मिला 1 माइनस अंडर रेडिकल 5 आयोटा अपॉन 3। ये है इसका भी हमारा बुक वाला आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। 8 देखें, 8 पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखें, यहाँ पे भी स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी बना हुआ है। देखिए नंबर है 1 से और 1 से स्क्वायर है, तो ये ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू। तो ए की वैल्यू हमारी 6 और बी की वैल्यू, यहाँ पे एक्स के साथ कोई नंबर नहीं तो 1 है, लेकिन वो 1 माइनस का है, और सी की वैल्यू भी हमारा माइनस का 1 है। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाए, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रेडिकल बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a लिखा। नाउ एक्स इक्वल माइनस बी की जगह पे हमने -1 रखा प्लस माइनस, और यहाँ पे भी b की जगह पे हमने -1 रखा, स्क्वायर दिया, 4a की जगह पे 6 रखा और c की जगह पे -1 रखा, और नीचे हम रखेंगे 2a माइनस 6 रख लिए सारे वैल्यू। अब करें यहाँ पे, देखिए माइनस माइनस प्लस का 1 हो गया, और ये प्लस माइनस, ये 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, और 4 टाइम्स 6 इज 24 हो गया, और नीचे 12 हो गई। यहाँ पे 6 टाइम 2 इज 12। ठीक है, अब यहाँ पे x इक्वल टू 1 प्लस माइनस 24 और 1 25 हो जाएंगे। 25 डिवाइड बाई 12। अब 25 का रेडिकल तो पता है आपको, निकलता है 5 निकलेगा। 25 का रेडिकल 5। अब यहाँ पे ये दो टर्म अलग अलग करके रखें कि यहाँ पे देखिए, एक रखा हमने x का 1 प्लस 5 अपॉन 12, और दूसरा रखा x 1 माइनस 5 अपॉन 12। अब इनको हल करें, x इक्वल टू 5 और 1 6 हो जाएंगे, और नीचे 12, और यहाँ पे x इक्वल टू 5 में से ये 1 माइनस होगा तो 4 अपॉन 12 बचेंगे। अब यहाँ पे 6 का टेबल लगाएं, एक दफ़ा लगेगा, इसको 2 दफ़ा लगेगा, तो x की वैल्यू एक 1 अपॉन 2 आ गई एक। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 4 का टेबल लगाए, 4 टाइम माइनस 4, 4 टाइम 3 इज 12, तो x इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन 3 आ गया, दूसरी वैल्यू ये आई। तो हमारा यहाँ पे जो सॉल्यूशन सेट होगा वो होगा एक 1 अपॉन 2 और दूसरा माइनस का 1 अपॉन 3। तो यही है इसका भी हमारा बुक वाला आंसर। 8 क्वेश्चन हो गए। चलिए 9 देखें। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यहाँ ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, यहाँ पे c की वैल्यू नहीं है। देखिए पहले नंबर होता है, फिर x स्क्वायर होती है, लेकिन फिर भी हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक बात मैं आपको बताऊँ कि अगर मिसाल के तौर पे यहाँ पे 3 टर्म x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 है इक्वल 0, क्वाड्रेटिक फार्मूला ये नहीं हो फिर भी क्वाड्रेटिक लग सकता है। अगर ये नहीं हो ये दोनों, फिर भी क्वाड्रेटिक फार्मूला लग सकता है। अगर ये नहीं हो फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला कभी नहीं लगेगा। स्क्वायर वाला टर्म यानी a वाला टर्म ज़रूर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखें, a की वैल्यू उठाएं, समझ जाएं, a की वैल्यू हमारी ये 4, यहाँ पे लिखा 4, और b की वैल्यू माइनस का 10 है, और c की वैल्यू हमारे पास है ही नहीं, तो वो क्या रखेंगे 0, जो वैल्यू नहीं होगी वो 0। तो यहाँ पे यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रेडिकल बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे x इक्वल माइनस लिखा, b की जगह पे हम 10 रखें, माइनस का 10। ठीक है, और ये प्लस माइनस, यहाँ पे भी b की जगह पे माइनस का 10 रखें स्क्वायर, और ये 4 रखा, a की जगह पे 4 रखें, और c की जगह पे हम 0 रखेंगे, और ये डिवाइड 2a की जगह पे 4 रखा हमने। ठीक है, अब यहाँ पे x इक्वल माइनस माइनस प्लस के 10 हो गए, प्लस माइनस, और यहाँ पे देखिए 10 का स्क्वायर 100 आता है, और यहाँ 4 टाइम माइनस 4, और यहाँ देखिए 4 टाइम 4 16, 16 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 0 किसी के साथ भी मल्टीप्लाई हो 0 ही आता है आंसर। तो यहाँ पे ये, और 4 टाइम 2 8 हो गया यहाँ पे। तो x इक्वल यहाँ पे 10 प्लस माइनस, तो यहाँ पे 100 बचा, क्योंकि 0 तो ख़त्म हो गया, 100 का रेडिकल निकलता है 10 निकला, और यहाँ पे 8 बचे। अब ये दोनों एक प्लस में रखेंगे, एक माइनस में रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए x इक्वल टू 10 प्लस 10 डिवाइड बाई 8,
और यहाँ पे दूसरा रखेंगे 10 माइनस 10 अपॉन 8 रख लिए। अब यहाँ पे देखें 10 और 10 प्लस करें तो 20 हो जाएंगे और नीचे 8, और यहाँ पे देखिए एक 10 में से 10 गया तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, नीचे 8। अब यहाँ पे टेबल लगाए 4 का 2 दफ़ा, इसको 5 दफ़ा, तो x इक्वल 5/2 एक मिला हमें, और 0 को किसी से भी डिवाइड करें तो आंसर आता है 0, तो यहाँ पे ये 0 हो गया। अब सॉल्यूशन सेट, यहाँ पे जो हमें आंसर मिले, एक मिला हमें 5/2 और दूसरा मिला हमें 0, तो यही इसका बुक वाला आंसर है। 9 क्वेश्चन भी हो गए। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, चलिए उस पर। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखें, यहाँ पे इन्होंने b का वैल्यू नहीं दिया। देखिए यहाँ पे a की वैल्यू थी, b और c जो नंबर होता है वो नहीं दिया था। यहाँ पे a की वैल्यू दी है और b जो x वाला टर्म था वो इन्होंने बीच वाला इसमें नहीं दिया, c की वैल्यू दी। तो मैंने क्या कहा था, अगर c नहीं हो फिर भी क्वाड्रेटिक हो जाएगा, b नहीं हो फिर भी हो जाएगा, लेकिन a नहीं हो फिर नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए, अब a की वैल्यू उठाएं तो a की वैल्यू यहाँ पे 1, और यहाँ पे b की वैल्यू उठाएं, b हमारा है नहीं 0, और c की वैल्यू माइनस का 1 हो गए। अब यहाँ पे यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रेडिकल b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। नाउ x इक्वल टू माइनस बी की जगह पे 0 और ये प्लस माइनस, यहाँ पे भी b की जगह पे 0 रखेंगे और ये 4, a की जगह पे 1 रखा और यहाँ पे माइनस का 1 रखा, और डिवाइड 2a की जगह पे हमने 1 रखा। नाउ x इक्वल, ये तो 0 ख़त्म हो गया, प्लस माइनस, यहाँ पे ये भी 0 ख़त्म हो गया, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 टाइम माइनस 4, 4 टाइम माइनस 4, 4 टाइम माइनस 4, 4 होगा यहाँ पे, और नीचे क्या बचा हमारा 2 बचा, 2 टाइम माइनस 2, तो ये तो 0 ख़त्म हो गया। नाउ x इक्वल टू 4 बचे, 4 का जो रेडिकल निकलता है वो हमारा निकलेगा 2, और नीचे भी 2 आ जाएगा, तो 2 को टेबल लगाएंगे तो यहाँ x इक्वल टू प्लस माइनस 1 बचेगा। तो आंसर मिले हमें सॉल्यूशन सेट में, एक 1 प्लस का मिला और एक माइनस का 1 मिला। यही इसका हमारा बुक वाला आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का। तो 10 क्वेश्चन हो गए। चलिए 11 पे चलते हैं, वो देखिए। अब 11 देखें, यहाँ पे भी स्टैंडर्ड फॉर्म में ये बना हुआ है, ये a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू। तो a की वैल्यू हमारी कौन सी, यहाँ पे a की वैल्यू है 1, क्योंकि यहाँ x स्क्वायर के साथ कुछ नहीं तो 1 है, और b की वैल्यू माइनस का 6 और c की वैल्यू 9। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रेडिकल बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a लिखा। नाउ x इक्वल टू माइनस बी की जगह पे माइनस का 6 दिया, प्लस माइनस b की जगह पे हमने माइनस का 6 दिया, और ये 4a की जगह पे हमने 1 दिया, c की जगह पे हमने 9 दिया यहाँ पे डिवाइड, और ये 2a की जगह पे हमने 1 दिया। ठीक है, अब क्या करें, x इक्वल टू माइनस माइनस प्लस का 6 हो जाएगा, प्लस माइनस 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, और 4 टाइम माइनस 4, और 4 को 9 से करेंगे तो ये भी 36 हो जाएगा, और नीचे 2 टाइम माइनस 2। अब 36 में ख़त्म हो गए, तो x इक्वल टू 6, क्योंकि ये प्लस माइनस भी इससे ख़त्म हो गया, और नीचे बचे यहाँ पे 2। अब 2 का टेबल लगाए, इसको एक दफ़ा, इसको 3 दफ़ा लगेगा, तो x की जो वैल्यू मिली वो मिले हमें 3। तो यहाँ पे सॉल्यूशन सेट में 3 लिखे हैं, वहाँ पे भी 3 की रूट, क्योंकि 2 होते तो दोनों 3, बस एक ही नंबर मिले हमें। यहाँ पे प्लस माइनस क्यों नहीं रखा, क्योंकि प्लस माइनस इस टर्म से होता है, यही टर्म 0 हो गया तो ये भी 0 के साथ ख़त्म होगी। तो 6 प्लस का था और 2, 6 और 2 को हमने टेबल लगाया, 2 का टेबल, इसको 1 दफ़ा 3 दफ़ा, तो 3 मिला, 3 बस आंसर हो गया। ये इसका बुक वाला आंसर है। चलिए इसका लास्ट क्वेश्चन करते हैं, 12 देखें वो। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखें, यहाँ पे ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं बना हुआ, इसको पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएं। तो सबसे पहले हम इसकी एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एलसीएम। नीचे वाले मल्टीप्लाई होते हैं, ये देखें x प्लस 4 और x माइनस 4, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ, x माइनस 4 इस 1 के साथ होगा तो x माइनस 4 ही आएगा, और ये बीच वाली माइनस, x प्लस 4 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x प्लस 4 हम रखेंगे, ब्रैकेट रखेंगे क्योंकि माइनस से इसको हल करना है, और इक्वल ये 4 हो गए। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब करेंगे क्या, यहाँ पे देखें x माइनस का 4, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस x और माइनस प्लस माइनस का 4 बन गया,
और नीचे मल्टीप्लाई करें, देखिए x को x के साथ करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4 को 4 के साथ करेंगे तो 16 हो जाएगा और इक्वल ये 4। बात आई समझ में। अब यहाँ पे x x में कट गया, एक x प्लस का था एक माइनस का कट गया, 4 दोनों माइनस के हैं तो माइनस का 4 माइनस के 8 बन गए, 8 बन गए। और ये जो चीज़ डिवाइड में है एक्स स्क्वायर माइनस 16, उसको इक्वल की परली तरफ लेकर जाएंगे तो उस 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो ये 4 इसके साथ ही मल्टीप्लाई होंगे एक्स स्क्वायर और 16। ठीक है, अब ये माइनस का 8 इक्वल 4 इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 4x स्क्वायर और 4 इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 64 हो जाएगा। यहाँ पे बात आई समझ में। अब इस 8 को भी हम वहाँ लेकर जाएं, 4x स्क्वायर माइनस का 64, ये 8 माइनस का है वहाँ जाएगा तो ये प्लस का बन जाएगा, तो यहाँ 0 बचा, यानी एक साइड 0 बचा हमारा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 4x स्क्वायर 64 में से 8 जाएंगे तो बाकी 56 बचेंगे। यहाँ पे कितने बचे? 56। अब देखिए इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला लग सकता है, मैंने क्या कहा था, a वाली वैल्यू होना ज़रूरी है, तो यहाँ पे b वाली वैल्यू नहीं है जो बीच में x के साथ आती है, तो यहाँ पे देखिए a की वैल्यू 4, b की वैल्यू -0 क्योंकि b की वैल्यू नहीं है और c की वैल्यू है हमारी -56। अब फार्मूला लगाएं, क्वाड्रेटिक फार्मूला, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रेडिकल बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। नाउ x इक्वल टू माइनस बी की जगह पे हमने 0 रखा, प्लस माइनस बी की जगह पे हमने 0 रखा और ये 4a की जगह पे 4 रखा, c की जगह पे -56 रखा हमने, और नीचे 2a की जगह पे हम 4 ही रखेंगे। अब क्या करें, x इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इनको मल्टीप्लाई करें, 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें और फिर 56 को, यानी देखिए 4, यहाँ पे देखिए 4 मल्टीप्लाई 56, तो कितना आया 896। कितना आया 896, तो यहाँ पे आया 896 आया प्लस माइनस का, और नीचे हमारे 8 आ गए, 4 टाइम 2 इज 8। अब क्या करें, 896 का हम फैक्टर निकालें इसके, देखिए यहाँ पे देखिए ऊपर निकालते हैं हम, देखें यहाँ पे 896, 2 का टेबल लगाएं, इसको 2 का टेबल लगेगा, इसको 4 दफ़ा, इसको भी 4 दफ़ा, 1 यहाँ गया तो 8 दफ़ा लगेगा, फिर 2 का 2 दफ़ा 2 दफ़ा 4 दफ़ा, फिर 2 का 1 दफ़ा 2 दफ़ा, फिर 2 का 5 दफ़ा लगेगा 10, एक यहाँ चले जाएंगे तो 12 हो जाएंगे तो 6 दफ़ा लगेगा, फिर 2 का टेबल लगेगा 2 दफ़ा 8 दफ़ा, फिर 2 का लगेगा 1 दफ़ा 2 दफ़ा, वो 4 दफ़ा सॉरी, ठीक है, फिर 2 का लगेगा 7 दफ़ा, फिर 7 का लगेगा 7 टाइम -7। ठीक है, अब हमें पता है, देखें अगर रेडिकल में हम ये सब नंबर लिखें 2 2 2 2 2 2 6 दफ़ा, 1 2 3 4 5 6 7 दफ़ा है, देखिए 2 और ये 7। अब बाहर निकालते हैं, आपको पता है पेयर, ये दोनों पेयर एक जैसा है, 2 निकला, यहाँ पे भी ये 2 निकला, यहाँ पे भी ये 2 निकला, और ये दोनों नहीं निकल रहे, तो ये 2 मल्टीप्लाई 7, क्योंकि इस 2 का पेयर नहीं है, 7 का भी नहीं है, तो वो रेडिकल में रहेंगे। अब 2 टाइम 2 इज़ 4, 4 टाइम 2 इज़ 8, और अंडर रेडिकल 2 टाइम 7 इज़ 14। ये मिला हमें इसका जो हमने रेडिकल निकाला, 896 का 8 अंडर रेडिकल 14। तो यहाँ पे हम रखेंगे, देखें x इक्वल टू प्लस माइनस 8 अंडर रेडिकल 14 डिवाइड बाय 8, ये नीचे वाला 8, इसमें 8 कट गया, तो बचा क्या यहाँ पे, x इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 14। अब सॉल्यूशन सेट, 2 आंसर मिले, एक मिला अंडर रेडिकल 14 प्लस का और दूसरा अंडर रेडिकल 14 माइनस का। यही इसका हमारा बुक वाला आंसर है। देखें बुक की इन्होंने सीरीज़ें बनाई थी, किसी बुक में चेंज आंसर है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए 9th का बुक है ये भी, तो इसमें अगर आंसर आप चेक करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा 8.2 का
क्वेश्चन नंबर लास्ट। तो यहाँ पे देखिए अंडर एडिकल टू है। अंडर एडिकल टू तो 100% नहीं आएगा। और यहाँ पे देखिए दूसरे बुक में देखें, ये भी 9th का ही बुक है। देखें तो इसमें अगर आंसर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे देखिए 8.2 जो है वही आंसर जो मैंने निकाला था वही है। यहाँ पे देखिए अंडर एडिकल 14 और अंडर एडिकल 14 माइनस का एक प्लस का, ये देखिए 8.2 एक्सरसाइज है। और यहाँ पे भी देखिए 8.2 ही थी। यहाँ पे देखिए ये भी 8.2 ही है, 8.2। और इसमें अंडर एडिकल टू। अब ये देखिए यहाँ पे अंडर एडिकल 14। तो किस पे यकीन करें? तो ये 100% सही है हमारा आंसर। ये बुक प्रिंट मिस्टेक है, गलतियाँ करते हैं बहुत। तो यहाँ पे ये हमारी एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट हुई। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। इनमें कोई सवाल, कोई बात, कोई क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक के साथ सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं ताकि इसके बाद जो वीडियो आएंगी उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।